अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी चने की दाल का हलवा कि मैं कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पे ये बेहतरीन से देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। चने की दाल बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 पाव चने की दाल, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था। या 5 से 6 घंटे चने की दाल को भिगो दें नॉर्मल पानी के साथ धोने के बाद। और यहाँ पे 1 पाव दाल और आधा किलो दूध के अंदर हमने इस दाल को उबालना है, पकाना है, गलाना है। तो आधा किलो दूध जाएगा 1 पाव दाल के अंदर। और यहाँ पर इस दाल को जो हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना और चूल्हे को तेज़ कर देना है। और इस पर मैं ढक्कन ढक दूँगी ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। लेकिन उबाल आने से पहले आपने ढक्कन हटा लेना है ताकि ये बाहर ना आ जाए। और जैसे उबाल आ जाए तो हल्की आंच पर आप इसको पकाने के लिए रख दें। और यहाँ उसके बाद उसको ठंडा करके यहाँ पर आप पाउडर बना लें, इसका पीस लें, क्योंकि हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है दूध को। और जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो इस तरह यहाँ पाउडर बन जाएगा। तो आप इसको पीस लें बारीक सा बिल्कुल। और यहाँ पर कढ़ाई में अब हम घी ले लेंगे। तकरीबन अभी मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर घी लिया है। और यहाँ पर 3 इलायची को अच्छा सा कुचल के फिर मैंने डाला ताकि खूब अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आ जाए इलायची का। और यहाँ पर जो पाउडर हमने पीसा था, चने की दाल जो हमने पीसी थी, यहाँ पर वहाँ हम डाल देंगे। और यहाँ पर 1 पाव चीनी है। जितनी दाल होगी इतनी ही आपने चीनी लेनी है। 1 पाव दाल है तो 1 पाव ही मैंने ये चीनी ली है। तो यहाँ पर घी जो मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी। तकरीबन इसमें हाफ़ कप घी टोटल इसके अंदर गया है। अभी मैंने 1 टेबल स्पून और मज़ीद इसमें डाला है। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। और ये मज़ीद 1 टेबल स्पून और डाला है। और यहाँ पे तकरीबन ये समझ लें आप हाफ़ कप घी इसमें जा चुका है। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा भूनते रहना। अब काम जो है ना सारा इसकी भुनाई का ही है। और अब यहाँ इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पे डालेंगे हम जर्दे का रंग। फूड कलर मैंने ले लिया था थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा से पानी के साथ। और ये ऑप्शनल है, जर्दे का रंग आप डालें ना डालें। उसके बाद जब ये कढ़ाई हमारा हलवा छोड़ने लग जाए तब आपने इसके अंदर डाल देना है खोया। ये आधा पाव खोया मैंने इसके अंदर डाल दी। ये भी ऑप्शनल है, डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालें तो कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं आएगा जायके में। ये हलवा वैसे ही बहुत लजीज मज़े का बनता है। तो बस जैसे ही कढ़ाई हमारी छोड़ने लग जाए तो ये हलवा बेहतरीन तैयार है। किसी भी आप डिश के अंदर इसको फैला दें। डिश को ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मोटी कतलियाँ बनानी है तो मेरी तरह इस तरह बना लें। और अगर आपने थोड़ी पतली पतली इसी कतलियाँ बनानी है तो फिर आप इसको थोड़ी सी खुली बड़ी ट्रे के अंदर फैलाएंगे तो ये बेहतरीन जम जाएगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी जो है ना साइज़ बना सकते हैं। चाहे तो आप इसकी नमक पारी की तरह बना लें, पतली कतलियाँ जो बनती है नमक पारी की तरह वो बना लें, या इस तरह चकोर बना लें, तिकोन बना लें, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें काम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चकोर चकोर से बर्फ़ी की तरह हमारे ये हलवा आ गया था, चने की दाल का हलवा, जो कि बहुत लजीज मज़ेदार और बिल्कुल ख़राब नहीं होता। हफ़्ता 15 दिन आराम से चलता है। अपने त्योहारों में बनाएं, अपने घर के लिए बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं। यकीन करें बहुत हेल्दी और ताकतवर चीज़ है ये। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ बन चुका है चने की दाल का हलवा। बहुत सारे हलवे हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। मूंग की दाल का हलवा भी है और बहुत सारे हलवे इंशाल्लाह सब आपके साथ शेयर करूँगी वक्त के साथ साथ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको घरेलू रेसिपी इसी तरह की बेहतरीन मुनफरिद त्योहारों के हिसाब से भी इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। तो यहाँ ये हलवा बेहतरीन है। चलिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।